हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग सीटेट पेपर 1 के लिए पर्यावरण अध्ययन का पूरा जो एनसीईआरटी के चैप्टर है, सारे के सारे चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसकी पेडागोजी बची है, पेडागोजी भी हो जाएगी। इससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी हम लोगों ने किया हुआ है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और ये सीरीज़ का जो है पार्ट 2 है, पार्ट 1 हम लोगों ने किया हुआ है। तो अगर आप लोग जो है एनसीईआरटी की पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट्स ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, पूरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आपको मिल जाएंगी। सारे क्लासेस को आप एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने कंटेंट भी किया हुआ है और इसके अलावा सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसके ज़रिए आप लोग की तैयारी इतनी पुख्ता हो जाएगी कि आप लोग जो है 30 में से 30 नंबर भी लेकर के आ सकते हैं। ईवीएस जो है एक ऐसा विषय है जो कि नंबर गेन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप सीटेट में 130 प्लस नंबर लेकर के आना चाहते हैं और अपनी तैयारियों को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं, तो चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए सीटेट की एक बेस्ट बुक लेकर के आया है, जिसको पढ़ करके आप 100% 130 से भी ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आप विषय सूची में देख पाएंगे कि सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर बिल्कुल एक ही जगह पर कवर किए हुए हैं, जैसे कि बाल विकास और अध्यापन कला, इसके अलावा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स और पर्यावरण के कंटेंट और जो पेडागोजी होते हैं, वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। इसके अदर बुक की बात करें तो सेपरेट बुक आपको अगर लेना है तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पर्यावरण, मैथमेटिक्स के आपको सेपरेट बुक मिल जाएंगे। और इसके अलावा सीटेट की जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो भी आपको इस पब्लिकेशन से अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे इसको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से सीधे आप क्लिक करके अपने बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो मुझे डायरेक्ट आप लोग डीएम कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको जो है अपडेट मिलते रहते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है समय समय पर मैं वहीं अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो ये जो है हम लोगों ने पढ़ रखा है, इस चैप्टर को पूरा हम लोगों ने एनसीईआरटी से कवर किया हुआ है। तो चारों ऑप्शन देख लीजिए, सुनीता विलियम, सूर्यमणि, बछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी। तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर देते चलिए, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होते रहेगी। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखते चलिए। तो दोस्तों, अपना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्णम मल्लेश्वरी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी ही है जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, ठीक है। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। तो यहाँ 3 चीज़ों के नाम, खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है जिसमें तीनों खाद्य पदार्थ जड़ हैं, ठीक है। तो जड़ों से आप परिचित होंगे, ये साइंस का एक चैप्टर आ गया, ठीक है, जो कि ईवीएस के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में एक नए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में है चुकंदर, आलू, अदरक। ऑप्शन नंबर 2 में है गाजर, हल्दी, अदरक। ऑप्शन नंबर 3 में है शकरकंदी, मूली और हल्दी। ऑप्शन नंबर 4 में है गाजर, चुकंदर और मूली, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर अपना देते चलिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि है गाजर, चुकंदर और मूली। जी हाँ, ये तीनों जो हैं जड़ों के समूह हैं, ठीक है। ये तीनों जो है जड़ों के अंतर्गत आते हैं। गाजर है आपका, चुकंदर है और मूली, ये तीनों जड़ कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है रेगिस्तानी ओक? इस चैप्टर को हम लोगों ने सीरीज़ में किया हुआ है, आप लोग सीरीज़ जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके हैं आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान के रेगिस्तान में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तान में। तो यहाँ पर अपना आंसर आप लोग देते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो रेगिस्तानी ओक पेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया दोस्तों, निपेंथिस वह पौधा है। तो निपेंथिस के बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा हुआ है,
ठीक है। अगर आपको इसके बारे में अभी नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे हम लोग एक एक टॉपिक लेकर के सेपरेट क्लास लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो निपेंथिस है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इन टॉपिक्स को हम लोग फिर से एक बार एग्जाम से पहले क्लियर करते चलेंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कौन सा टॉपिक फिर से पढ़ना है। तो निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो निपेंथिस के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए कथनों को देख लेते हैं। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। नेक्स्ट है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। और नेक्स्ट है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं ये आपको बताना है। और ऑप्शन बॉक्स में यही सब दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकेंड ऑप्शन है ए और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी और डी सही है और फोर्थ ऑप्शन है ए बी सी सही है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए और बी सही है, ठीक है। ए और बी सही है। निपेंथिस एक पौधा है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। और बी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो दांडी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, महात्मा गांधी और दांडी यात्रा के बारे में। नमक कानून जहाँ की नमक बनाकर तोड़ा गया था, तो दांडी जो है किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। तो जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दांडी नामक जो स्थान है जहाँ नमक कानून को तोड़ा गया था वो गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उच्चार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह कौन सी बीमारी है। तो आपको बताना है बीमारी कौन सी है जिसका उपचार जो है, यहाँ पर बहुत बड़ा हिंट दिया हुआ है, हम लोगों ने सिनकोना के बारे में पढ़ रखा है। तो सिनकोना के पेड़ की छाल से जिसका इलाज किया जाता है और उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कंपकपी होती है। तो ऑप्शन आपके दिया गया है मियादी बुखार, चिकनगुनिया, मलेरिया या फिर डेंगू। तो अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मलेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मलेरिया क्यों होगा, क्योंकि मलेरिया का इलाज जो है सिनकोना के पेड़ की छाल से किया जाता है। ये हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज़ में किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो चेराव ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। ऑप्शन है आपके झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या फिर मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। मिजोरम के लोग जो हैं चेराव नाच करते हैं। तो चेराव नाच जो है मिजोरम से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा और बतख मछली इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है। तो ये जो सूची है यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन बाकी से अलग है। ऑप्शन है आपके मछली, कौवा, घड़ियाल या फिर कछुआ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मछली पानी में रहती है, कौवा आसमान में उड़ता है और घोंसला बना के पेड़ों पर रहता है, घड़ियाल पानी में रहता है, कछुआ पानी में रहता है। तो इन सबको देखते हुए ये जो ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है कौवा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी के 3 जो ऑप्शन हैं वो लोग पानी में रहने वाले जीव हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक सूची दी गई है, ठीक है। तो एक सूची का जो है मिलान करना है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद अपनी सूची मिला करके देख सकते हैं कि आप में से कितने के क्वेश्चन यहाँ पर, कितने के आंसर सही होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है हांगकांग, केरल, कश्मीर और गोवा। और यहाँ पर जो इनकी विशेषताएं हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में दी गई हैं वो सभी यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कि किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। सरसों के तेल में बनी मछली, नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली, छोले भटूरे, पकाया हुआ सौंफ, ये सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है।
तो जल्दी से ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो इस तरह के भी आप जगह के नाम से और उनकी विशेषताओं को आप लोग याद रखिएगा। कहाँ क्या खाया जाता है, कहाँ किस गांव में किस नाम से जो है किस राज्य में किस नाम से गांव है, किस नाम से शहर है, ये बहुत सारी चीज़ें ईवीएस में आपकी पूछी जाती हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं सही जोड़ी आपको बना करके बता देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हांगकांग, तो हांगकांग का हो जाएगा पकाया हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, ये सौंप नहीं होगा, ये क्या होगा, सांप होगा, ठीक है, सांप हो जाएगा यहाँ पर। तो हांगकांग का सही जोड़ी यही होगा, सही मिलान पकाया हुआ सांप, ठीक है। हांगकांग जो है, हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्शन, ये जो बी नंबर है केरल, तो केरल का सही जोड़ी हो जाएगा ये, किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, केरल में टेपियोका खाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कश्मीर, तो कश्मीर की जो सही जोड़ी होगी वो हो जाएगी सरसों तेल में बनी मछली, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है। नेक्स्ट जो है वो है गोवा, ठीक है, तो गोवा का जो सही मिलान होगा वो आपका हो जाएगा नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली। गोवा में नारियल के पेड़ होते हैं और नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली गोवा में खाई जाती है, तो इस तरह से इसकी सही मिलान होगी। और चूंकि इसको बल्क में पूछा गया है, 4 जो है जगह के नाम को आपको सही जोड़ी मिलाने के लिए दिया गया है। कई बार एग्जाम में एक सेपरेट एक ही ऑप्शन को उसके 4 ऑप्शन बना करके एक ही जगह के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग को हर एक तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे कर सकता है, उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या फिर मैना। तो आप लोग अपना आंसर बिल्कुल देते चलिएगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, मैना। जी हाँ, मैना के बारे में ये कहा जाता है कि मैना अपने गर्दन को आगे पीछे झटके से हिलाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। घरों के बारे में नीचे दिए गए हैं, तो बहुत सारे घरों के बारे में हम लोगों ने अपने सीरीज़ में पढ़ रखा है, आप लोग सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसको पूरे वीडियोज़ आपके बन चुके हैं NCERT से, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ऑप्शन है आपके राजस्थान में गाँव के लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें जो हैं कटीली झाड़ियों की होती है वहाँ रहते हैं। तो राजस्थान के गाँव में लोग मिट्टी के घरों और उनकी कटीली झाड़ियों वाले छत में वाले घर में रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल में ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 1 है ए और बी, ऑप्शन नंबर 3 है ए और सी, ऑप्शन नंबर 2 है बी और सी, ऑप्शन नंबर 4 है केवल सी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर ए जो है सही है। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनमें कटीली झाड़ियों की छत होती है। और सी नंबर, लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल को ज़रूरत के सामान और जानवरों को रखते हैं, नीचे की मंजिल में ज़रूरत के सामान और जानवरों को रखते हैं और ऊपर की मंजिल में इंसान रहते हैं, इंसान खुद रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, इस तरह से आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हाथियों के बारे में है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाथियों के बारे में। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, जैसे कि नंबर 1 है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और 4th नंबर है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे, तो चलिए एक बार स्टेटमेंट पर नज़र डालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा ऑप्शन नंबर, ये जो है स्टेटमेंट 1, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं, तो ये बिल्कुल सही होता है, ठीक है। ये NCERT में इसके बारे में दिया गया है कि हाथी कम आराम करते हैं, 2 से 4 घंटे सोते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ये है कि दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो दोस्तों NCERT में 200 kg नहीं दिया हुआ है, वहाँ 100 kg दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट नंबर 3, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे शरीर को ठंडक मिलती है, तो वहाँ दिया गया है कि अपने शरीर को ठंडा करने के लिए कीचड़ का यूज़ करते हैं।
ठीक है। इससे शरीर जो है कोमल बना रहता है कीचड़ और पानी से। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, तो ये बिल्कुल सही है। किसी भी झुंड में हथनियाँ ज़्यादा होती हैं और अगर नर हैं तो वो बच्चे होते हैं, नर बड़े होने के बाद चले जाते हैं, और झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी जो है लीडर होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर 1, 2 और 4, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4 और 1, तो 1, 3 और 4 ये जो जो है 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में इतना ही था। रेगुलर इस सीरीज़ को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। रेगुलर आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एक बार जरूर कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।